अब हम चलेंगे द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2, ठीक है, जिसका 55 नंबर सवाल है। द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 है, जिसका 55 नंबर सवाल यहाँ देखना है, ठीक है। इसको भी वही हल करना है जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने किया था। पहले भी गुणनखंड विधि से बहुत सारे सवाल तोड़ करके मैंने वीडियो बना करके, ठीक है, डाले हुए हैं, और इससे पहले वाले में डाले हैं, और इसमें भी वही हाल कहेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकाले। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। बस इसको भी उसी तरीक़ा से गुणनखंड विधि से निकालना है। बस आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि गुणनखंड कैसे टूटता है। अगर गुणनखंड तोड़ने आ गया तो आपको ये सवाल चुटकी में बन जाएगा। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा, कहीं भी नहीं, ठीक है। सिर्फ गुणनखंड करने आना चाहिए, गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे अब इस सवाल की ओर हम कि इस सवाल को हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, और कितने आसानी से ये सवाल टूटता है। कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस सवाल को समझते चलेंगे। देखिए अब आगे को हम काम करते हैं। इस पर करना क्या है तो हम बार बार आपको समझाए हुए हैं कि दोनों साइड वाले को क्या करना है, हमको गुना करना है। यहाँ लिखते हैं, देख लीजिए, गुना करना है दोनों साइड वाले को, ठीक है। दोनों साइड वाले को गुना करना है, दोनों साइड वाले को। तो यानी 100x² को अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो 100x² हो रहा है। 100x² हो गया, ठीक है, 100x² हो गया। तो अब करना क्या इसमें हमको कि इस बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 20 आना चाहिए, वो भी माइनस में, और गुना करने में 100 आना चाहिए। तो 100 को तोड़ लीजिए। मान लेते ऐसे तो हम अंदाज में डायरेक्ट कहेंगे 10 दाही के 100 और 10 10 20 फुल रहा है, लेकिन आपको मान लेते हैं कि आपके माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इसको गुणनखंड करना है। 50 दूना 100 और 2 से 25 और 5 25। करना क्या है, दोनों को एक साथ ले लो, 5 दूना 10 और गुणे 5 दूना 10 ले लिए। ये 5 से 2 को गुना कर लिए, ये 5 से 2 को गुना कर लिए, तो 10 गुने 10 हो गया। 10 दाही के 100 फुट गया है ना, गुना करने पर 100 आ गया ना हमको। गुना करने पर 100 आ गया, माइनस 10 को जोड़ दिए। मान लेते तो दोनों माइनस में है, तो माइनस में 20 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। बस इसी तरीक़ा से ये सवाल टूटेगा। बस इसी तरीक़ा से हम इस पर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से यहाँ हम काम करेंगे इस पर। देख लीजिए, 100x² है तो 100x² रहेगा, माइनस यहाँ लिखेंगे 10x और माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। क्यों लिखे माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि 10 दो ठो आया है इसलिए माइनस 10x और माइनस 10x लिखे हैं। प्लस 1 बराबर 0। करना क्या है, अब गुणनखंड तोड़ना है। तो दोनों को एक साथ लेना है। तो दोनों को एक साथ लेना है। पहले भी गुणनखंड तोड़ना और कॉमन लेना सब बताए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें भी बता दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी करना क्या है, यहाँ पर 100x² है तो 100 को 10 गुने 10, 10 दाही के 100 गुने x हम तोड़ लिए, ठीक। और यहाँ 10x बचा हुआ है, तो इसको 2 पंचे और 10x बचा हुआ है तो 10 गुने हम x लिख लेंगे, ठीक। आप देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है देख लीजिए, आप लोग भी देख रहे हैं ना क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना, अब बाकी x मिल रहा है, एक ठो मिल रहा है। तो 10 गुने x बराबर 10x। 10x आया। इस 10x को क्या करना है, कॉमन निकालना है। इसी को कॉमन निकालना है, क्योंकि जो दोनों में मिल गया उसको कॉमन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेना है, तो 10x कॉमन ले लिए और कोष्ट दे दिए। फिर 100x² की जगह क्या बचा हुआ है, एक ठो 10 और एक ठो x बचा हुआ है। तो 10x बच गया, क्योंकि 10 गुने x बचा हुआ है तो 10x हो गया। और इस बला में 100x यानी 10x में क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं। तो मान लेते हैं कि उस चीज़ में मान लेते हैं कि इस चीज़ में अगर कुछ नहीं है
100 है, 10 है, x है, 10 100 तोड़े तो 10 है, x है, इसके बाद कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, इसमें एक छिपा रहता है, ठीक है, एक छुपा हुआ रहता है तो वो एक आ जाएगा यहाँ पर गुना में, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है 10x जब मान लेते हैं हम निकल गया, कुछ नहीं थे, एक छिपा हुआ था, एक बच जाता है वहाँ पर, मतलब कुछ नहीं रहता है तो एक बच जाता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे और एक दे देंगे, उसके बाद कोष्ठ घेर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इस दोनों में देखिए यह माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस दे दिए चिन्ह। दोनों में देखना है क्योंकि 10x और 1, अब इस दोनों को तोड़ना है, तो 10 गुने 1 गुने x या 10 गुने x और गुने 1 भी ले लेंगे, और 1 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 1, तो इसमें मिल क्या रहा है, 1 मिला, 1 गुने 1 ले लिए तो इसमें क्या मिला, 1 गुने 1 लिए तो 1 मिल रहा है, बाकी सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 कॉमन ले लिए यहाँ पर, माइनस दे करके 1 कॉमन ले लिए, और 10x की जगह क्या बचा, तो 10x की जगह वही रह गया 10x, तो हम 10x ही लिख देंगे। प्लस था तो मैंने पहले ही माइनस कॉमन ले लिया मैंने पहले ही माइनस ले लिया, तो इसीलिए ये माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस वाला अपने आप माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 दे दिए, कोष्ठ घेर दिए, ठीक है, बराबर 0। अब देखना है कि ये दोनों डिब्बा सेम हैं। देख लीजिए ये दोनों खाना सेम है, देख रहे है ना, सेम है तो समझिए कि आपका सवाल सही बन रहा है। अगर सेम नहीं रहता तो सवाल गलत था, ठीक है, इसलिए सेम सही ये सेम हो गया यानी सेम है, इसलिए सवाल सही है। तो करना क्या है, अब ये 10x अब -1 दोनों के बदला में एक ठो कोष्ठ में मैंने ले लिया, और ये एक कोष्ठ में पैक करेंगे, 10x -1 इसको एक कोष्ठ में पैक कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x -1 बराबर 0, ये 0 जो है दोनों का हिस्सा है, दोनों का हकदार है, तो दोनों को मिलेगा ये 0, ठीक है। तो यहाँ पर 10x बराबर 0, माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में, बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, तो 10x बराबर क्या 1 यानी 1, और x इक्वल टू 1 बटे ये 10 और x, ये दोनों के बीच कोई तरह का चिन्ह नहीं है, यानी तो बीच में जो है नहीं कोई चिन्ह है, तो समझिए कि यहाँ गुना में है, ये 10 गुना में है। अगर कोई तरह का यानी बीच में कोई चीज़ का चिन्ह अगर नहीं रहता है, ना माइनस का ना प्लस का, तो समझिएगा यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, तो इसलिए ये 10 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसका आगे माने 1/10। फिर यहाँ पर भी देखना है 10x -1 बराबर 0, इसको भी निकालना है, ठीक है। तो 10x बराबर 0, माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1, 10x इक्वल टू 1 प्लस में अब करना क्या है, x इक्वल टू 1/10 मतलब 1/10, 1/10, 1/10, ठीक है। तो समझिए दोनों का आगे 1/10, तो लिख हाँ यही हुआ x का, यानी ये दोनों 1/10 1/10, तो मूल का तो x बराबर 1/10 और 1/10, यही हुआ आंसर, ठीक है। तो हमको कहा मूल निकालने के लिए, यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकाले, तो मैंने क्या किया, गुणनखंड विधि से ही द्विघात समीकरण का मूल निकाले हैं, तो निकाले तो वही द्विघात समीकरण का मूल जो हुआ वो 1/10 हुआ और 1/10, ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। और आप लोग को इस सवाल को कहीं भी समझने में कोई तरह का दिक्कत हो, हम हर बार बोल रहे हैं कि कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछे, ठीक है।